हाय एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे बातें करूंगा कि सीएचसी, जिसको हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहते हैं, और पीएचसी, जिसको हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहते हैं, तो दोनों में क्या अंतर है। सीएचसी कितनी आबादी पर खोला जाता है, कितने बेडों की अस्पताल होती है, क्या क्या सुविधाएं होती है, सीएचसी का क्या उद्देश्य होता है। और रहा बात पीएचसी का, तो पीएचसी का भी सेम क्या क्या उद्देश्य होता है, कितनी आबादी पर पीएचसी खोले जाते हैं, पीएचसी का भी क्या उद्देश्य होता है, कितने डॉक्टर्स होते हैं, कितने पैरामेडिकल स्टाफ्स होते हैं, एनएम का क्या भूमिका होता है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें, ताकि आप दोनों में डिफरेंसेस आप समझ पाएंगे और जान पाएंगे। और इससे जब आपकी जानकारी होगी तो जो सरकार का जो भी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं आप ले पाएंगे। तो हम चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय विभाग के अंतर्गत सरकार का जो भी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं सभी को पहुंचाना, सभी को स्वास्थ्य की देखभाल करना, ये उद्देश्य होता है। इसके लिए जिला स्तर पर जिला चिकित्सालय खोले जाते हैं, ग्रामीण स्तर पर सीएचसी, जिसको हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहते हैं, खोले जाते हैं, पीएचसी, जिसको हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहते हैं, उसे खोले जाते हैं। तो हम बात करते हैं कि सीएचसी, जिसको हम फुल फॉर्म क्या होता है, उससे हम क्या समझते हैं। तो सीएचसी का मतलब होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिसको हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं। आज सीएचसी जो है लगभग 80,000 से लेकर के 1.5 लाख के आबादी पर सीएचसी की खोले जाते हैं। ठीक है। तो सीएचसी का उद्देश्य होता है, सीएचसी का भी उद्देश्य होता है कि जो बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं आम जनता को मिल सके, आम जनता को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना सीएचसी का उद्देश्य होता है। ठीक है। तो सीएचसी में कितने जो है से कि चिकित्सक होते हैं, स्टाफ्स होते हैं, नर्स होते हैं, कितने कर्मचारी होते हैं। तो सीएचसी में बहुत सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं। जैसे जनरल डॉक्टर्स अलग होते हैं जो ओपीडी देखते हैं लोगों को, जो भी मेडिसिन विभाग से संबंधित जो भी समस्या है उसको इलाज करते हैं। सर्जन होते हैं जो बंध्याकरण से लेके और भी बहुत सारे सर्जरी जो कि सीएचसी में किया जाता है उनका डिपार्टमेंटल होता है, जो वो अपना देखते हैं। दांत का अलग डॉक्टर्स होते हैं जिसको हम बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन कहते हैं, डेंटिस्ट होते हैं। आँख के डिपार्टमेंट का अलग होते हैं। इस तरह से बहुत सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आपको सीएचसी में मिलेंगे। तो लगभग 5 से 10 डॉक्टर्स के साथ 18 कुल 18 जो कर्मचारियां होते हैं जो उसमें मौजूद रहते हैं सीएचसी में। और उसमें एक इंचार्ज होते हैं जिसको हम ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर कहते हैं। उनका काम होता है कि जो भी पेशेंट आते हैं इलाज कराने के लिए उनका क्रियाकलाप को देखना, लेखा जोखा रखना, हॉस्पिटल्स के सारी जो भी क्रियाकलाप है उसका निगरानी करना, उसको अच्छा से देखना, समझना, और सभी जनता को जो जाते हैं सुविधाएं लेने के लिए, स्वास्थ्य सुविधाएं लेने के लिए, इलाज कराने के लिए, तो उसको बेहतर तरीका से बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करना इनका उद्देश्य होता है। जिस इंचार्ज को हम है ना ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर कहते हैं। ठीक है। तो 2012 यानी भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक सीएचसी में 2012 से सीएचसी में लगभग 30 बेड की अस्पतालें खोले जाते हैं, जिसमें मरीज को भर्ती से लेकर के बहुत सारे केसेज हैं जिसमें पेशेंट को आईपीडी के जरिए उसको एडमिट करके उसका प्रॉपर इलाज किया जाता है। तो अभी जो है एक सर्वे के मुताबिक, एक रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल जो सीएचसी हैं जिसको हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहते हैं 5,335 सीएचसी हैं भारत में। ठीक है। अब हम बात करेंगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर का, जिसको हम पूरा नाम
PHC जिसका पूरा नाम प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, जिसको हिंदी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम से जाना जाता है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, देश के उस क्षेत्र में आने वाले जो भी गरीब गुरबा पेशेंट हैं, जो आप इलाज कराने के लिए जाते हैं, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराना। आज भी बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मेडिकल सुविधा की कमी है। ऐसे में जागरूकता के कारण किसी किसी पेशेंट का जान भी चला जाता है, प्रॉपर समय पर इलाज नहीं होता है। तो ऐसे में कुछ ग्रामीण चिकित्सक हैं जो लोगों को समय पर लोगों को प्राइमरी चिकित्सा करते हैं। आप जानते हैं कि बिहार में एक रिसेंटली हम बात करें तो बिहार गवर्नमेंट ने एक मुहिम चलाकर CHC कोर्स कराई, 1 वर्षीय ट्रेनिंग दिलाई, कोर्स कराई, जो कि राज्य स्वास्थ्य समिति और NIS के संयुक्त तत्वाधान में रेफरल अस्पतालों के माध्यम से आज बिहार में फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच मिला करके कुल 50,000 प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य करता है, जो लोगों में प्राइमरी चिकित्सा करते हैं, प्राइमरी उपचार करते हैं और लोगों को सरकारी अस्पतालों में प्रॉपर इलाज के लिए भेजते हैं, या फिर जहां रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं वहां पर लोगों को इलाज के लिए भेजते हैं। ये वो करते हैं। तो हम बात कर रहे थे तो PHC और CHC में अंतर। तो PHC का भी सेम उद्देश्य होता है कि जो भी सुविधाएं हैं, बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जनता तक होने वाले बीमारियों से ग्रसित लोगों को पहुंचाना, लोगों को देना। कितनी जनसंख्या पर PHC खोले जाते हैं? तो 20,000 से लेके 30,000 की आबादी पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोले जाते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कितने चिकित्सक होते हैं? पैरामेडिकल स्टाफ्स होते हैं, है ना, फार्मासिस्ट होते हैं, NM होते हैं, नर्स होते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है? तो CHC के अलावे के अपेक्षा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बहुत कम चिकित्सक होते हैं। ठीक ही वह काम और बहुत NM कम होते हैं, स्टाफ्स की कमी होता है, चूँकि वह प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोला गया है तो उनको प्राइमरी उपचार करना है और बेहतर चिकित्सा है तो उसे जो भी CHC है वहाँ पर रेफर करना, या फिर जिला अस्पताल है वहाँ पर मरीज को रेफर करना, ये उनका उद्देश्य होता है। और साथ ही साथ आपात स्थिति में रोगी को जान बचाते हैं, प्राइमरी उपचार करते हैं। ये आपका PHC में होता है। आशा की भूमिका क्या होती है? तो आशा की भूमिका होती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं के होने वाली समस्याओं को अस्पताल तक मरीज को पहुंचाना और उनकी समस्याओं को दूर करना, और सरकार का जो भी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं गर्भवती महिलाओं के लिए उसको फ़ायदा दिलाना, उसे लाभ दिलाना और संपूर्ण टीकाकरण में मदद करना। अब जैसे नवजात शिशु को टीकाकरण दिलाने के लिए एडिशनल PHC हो या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, वहाँ पर लाने का काम करते हैं, या फिर जो बच्चे हैं जो वैक्सीनेशन से वंचित है उसमें वो सपोर्ट करते हैं। यानी जो भी सरकार का जो भी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं आम जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिसको हम आशा कहते हैं, जिसको हम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी कह सकते हैं। तो देश भर में कुल कितनी PHC? तो कुल 23,000 के आसपास में अभी पूरे भारत में PHC है। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियोज़ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो कमेंट्स में आप ज़रूर लिखें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले दिन सेम चैनल पर। तो आप सभी से विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।